बन जाए प्रधानमंत्री तो क्या कर देंगे? चलिए मान के चलिएगा आपको 2 दिन के लिए बना दिया तो क्या करेंगे? बनना चाहते हैं? पहले तो ये सवाल है, बनना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए नहीं, 2 शतक के लिए अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई बने तो वो राहुल गांधी जी बने। इतना पसंद आया है साहब, इतना पसंद आया है मोदी जी का काम कि हर नालियों में हमने गैस ढूंढी है, पर पता नहीं हमारा जो फॉर्मूला है वो कहाँ गलत हो जाता है कि नाली से गैस बन नहीं पा रही। एक बार अगर मोदी जी आके हमें वापस सिखा दें तो हम उनके फैन हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे नेता के सामने सरेंडर मोदी आता ही नहीं डर के मारे। भाई वो इतना डरपोक है कि संसद में नहीं आ पाता। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। आवाज बैठ गई भाई साहब आपकी। युवा कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आवाज नहीं बैठेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और इस वक्त जो है भारी तादाद में युवा साथी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो इस वक्त उतर चुके हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ या फिर तमाम जो देश के अंदर मसले हैं उन सभी मसलों को लेकर के। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जो मैं देख रहा था यहाँ पर कई हजारों की संख्या में भीड़ है, लेकिन एक साथी ऐसे मिले जो आप देखिए कि शर्ट को निकाल करके बनियान में है लेकिन विरोध प्रदर्शन पूरा कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अभय राम भक्त है, मैं जिला महासचिव हूँ भोपाल युवा कांग्रेस से। अच्छा, क्या नाम बताया? अभय राम भक्त। अभय राम भक्त। अभय राम जी, ये आपने पोस्टर लिया है नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो इसलिए लिया है कि हमारा जो नरेंद्र है जो खुद की किताब में दिखाता है बाल नरेंद्र में कि मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ लेता था, वो इंसान आज संसद में आने से डर रहा है। वो इंसान आज अमेरिका के ट्रम्प से डर रहा है, तो सरेंडर हो चुका है भाई साहब। इसलिए हमने कहा है कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। आवाज बैठ गई भाई साहब आपकी। युवा कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आवाज नहीं बैठेगी वरना हम बैठेंगे। जब तक इस देश के युवाओं के साथ गलत होगा तब तक युवा कांग्रेस का हर चीता सड़कों पे दिखेगा। अच्छा, ये ट्रेड डील में ऐसा क्या है जो आप जैसे साथी भी उतर पड़े हैं? यूएस ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ साइन की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के किसानों, हमारे देश के युवा, हमारे देश के मजदूरों जो असली ताकत है इस देश की, उन लोगों के लिए गलत है। क्योंकि हमारे देश का किसान कृषि प्रधान देश है हमारा देश का किसान जो उगाएगा वो तो अमेरिका जाएगा, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अमेरिका से जो कुछ भी आएगा उसमें हमें टैरिफ लगाएगा। तो ये गलत नहीं है क्या भाई साहब? ये हमारे देश के साथ गलत नहीं हो रहा है? इसी का विरोध हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में कर रहे हैं और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के साथ हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो कौन नहीं बोल पा रहा है राहुल गांधी के सामने? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे नेता के सामने सरेंडर मोदी आता ही नहीं डर के मारे। भाई वो इतना डरपोक है कि संसद में नहीं आ पाता। कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी। जिनको ये सवाल है उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, भाई साहब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। एक बार अमित शाह जी ने चैलेंज किया था और हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, पर वहां से आने में किसी का दम नहीं हुआ था। आप बताइए 12 साल हो गए, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री को, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि सवालों से डरता है अगर कोई तो वो है नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अच्छा, कुछ तो काम मोदी जी का ऐसा हुआ होगा जो आप जैसे युवाओं को भा गया होगा, दिल के अंदर छा गया होगा। इतना पसंद आया है साहब, इतना पसंद आया है मोदी जी का काम कि हर नालियों में हमने गैस ढूंढी है, पर पता नहीं हमारा जो फॉर्मूला है वो कहाँ गलत हो जाता है कि नाली से गैस बन नहीं पा रही। एक बार अगर मोदी जी आके हमें वापस सिखा दें तो हम उनके फैन हो जाएंगे। सीखना चाहते हैं? बिल्कुल भाई, जो इंसान नाली की गैस से चाय बनाकर विदेश यात्रा कर सकता है उन्हीं का बयान है। बिना किसी राजनीतिक पद पर रहकर मैं विदेशों में घूम चुका हूँ, सिर्फ किस लिए? चाय बेचकर। तो हम भी चाय बेचेंगे भैया नाली की गैस से बनाकर और विदेश घूमेंगे। आप नहीं घूमोगे विदेश? ये धूप है और धूप के समय आप अपने जो है शर्ट को निकाल कर रख दिए हैं, क्या मजबूरी है ऐसी? मजबूरी ये है भाई साहब कि आज देश का युवा इतना तड़प चुका है, इतना। इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है युवाओं के लिए बेरोजगारी होती है। मैं आज अगर अपने घर में कमा के 2 पैसे नहीं दूंगा ना तो बड़े भाई मुझे मेरे माँ बाप भी इज्जत नहीं देंगे। ये इस देश का कठोर सत्य है और युवा उसी आग में तप रहा है। तो ये जो सूरज की धूप अभी मेरे बदन पे लग रही है वो उससे कम है। अरे इसी शर्टलेस को लेकर के तो इतना हंगामा मचा, कहा गया कि जो पहले से ही नंगे हैं उनको नंगे होने की क्या जरूरत है, आज आप फिर से शर्ट उतार कर आ गए। अरे हमारी देश की आज़ादी के लिए एक आधे नंगी चला था जिसके पीछे पूरा देश चला था, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं। और हम अगर हमारे
हमारा प्रदर्शन गलत होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे नेता को छोड़ती? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था वो एकदम सही था। लेकिन जो बीजेपी के मीडिया वाले हैं, जो बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सिर्फ वो ही ये फालतू चीज चला रहे हैं। अगर यही समिट में देश की बदनामी हुई है तो उसका कारण सिर्फ वो चीन का कुत्ता था जो बीजेपी लेके आई थी, क्योंकि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको तो बीजेपी ने जेल में डाल दिया है। तो कुत्ते भैया चाइना से लाने पड़ रहे हैं, तो बदनामी हो रही है और बदनाम करने के लिए फिर हमें बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाधान क्या है? आप बन जाए प्रधानमंत्री तो क्या कर देंगे? चलिए मान के चलिएगा आपको 2 दिन के लिए बना दिया तो क्या करेंगे? बनना चाहते हैं? पहले तो ये सवाल है, बनना चाहते हैं? भाई साहब, मैं गरीब घर का एक व्यक्ति हूँ, झुग्गी झोपड़ी में। मोदी जी भी ऐसे? मोदी जी अगर गरीब होते तो विदेश घूमते क्या? जिस समय में लोग फोटो नहीं खिंचा पाते थे उस समय में 3 पीस कोट में फोटो। और रही बात 2 दिन के प्रधानमंत्री की, तो मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए नहीं, 2 शतक के लिए अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई बने तो वो राहुल गांधी जी बने। आप नहीं बनना चाहते? मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री में देखना चाहता अगर हूँ। आपको मौका मिले तो आप राहुल गांधी जी को दे देंगे? पहले ऐसा है कि पहले हमारा गुरु करेगा तभी तो हम सीख के करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा नेता है ना वो तो हमें गैस नाली से गैस दिखाना सिखा रहा है। तो पहले इस देश को एक सच्चा प्रधानमंत्री मिलने दीजिए जो इस देश को बताए कि काम कैसा होता है। वो इंसान जो एजुकेटेड है, वो इंसान जो जनता से मिलता है, घबराता नहीं है कि भैया हमला हो जाएगा मोदी जी की तरह। चलिए, तो ये साथी जो है मध्य प्रदेश से आए हैं और ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है हमारी लड़ाई किसानों के समर्थन के लिए है। हमारी लड़ाई जो है जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील लाया गया है उसके खिलाफ है कि इससे किसानों का नुकसान होगा। वहीं सरकार का कहना है कि यूएस ट्रेड डील से किसानों का नुकसान नहीं है, बल्कि लोगों ने जो है ये गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सच में किसानों के समर्थन के लिए है, फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट में समझाइएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।